तो बड़े स्मार्ट हो, दिखने में अच्छे लगते। एक स्मार्ट व्यक्ति की जो सबसे बड़ी पहचान होती है ना, वो उसका बॉडी लैंग्वेज ही होता है। पहले आपके जहन में बैठे इस भ्रम को दूर करते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब सुंदर और अट्रैक्टिव होना होता है। गोरे और सांवले रंग को दर्शाता है। तुम तो बड़े स्मार्ट हो, दिखने में अच्छे लगते हो। तुम तो बड़े स्मार्ट हो, दिखने में अच्छे लगते हो। अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसे दिखोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो तुम हाथ मलोगे। अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसे दिखोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो तुम हाथ मलोगे। अरे तुम भी बड़े चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाते हो। तुम भी मुस्कुरा के दिल जलाते हो। तुम तो बड़े हैंडसम हो, दिखने में कंटाफ लगते हो। Oh wow, man. नमस्कार। लोगों का एक भ्रम है कि अगर वो दिखने में सुंदर और सुडौल है तो वो एक स्मार्ट पर्सन है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट व्यक्ति वो नहीं होता जो दिखने में सुंदर और अट्रैक्टिव होता है, बल्कि स्मार्ट होना आपकी अच्छी सोच को, आपके कार्य करने के सही तरीके और आपकी अच्छी आदतों को बयां करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं करण गुप्ता। दोस्तों, आज के युग में स्मार्ट होने की परिभाषा बदल चुकी है। आज हर क्षेत्र में एक स्मार्ट लोगों की जरूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट होने की जरूरत है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको एक स्मार्ट बिजनेसमैन होने की जरूरत है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको एक स्मार्ट एम्प्लॉय होने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्मार्ट बनने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर, जो आपकी पर्सनालिटी को 10x गुना ऊपर लेकर के जाएगी, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। और इस वीडियो में थर्ड और फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपके जहन में बैठे इस भ्रम को दूर करते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब सुंदर और अट्रैक्टिव होना होता है, गोरे और सांवले रंग को दर्शाता है। बिल्कुल नहीं। स्मार्ट होने का मतलब होता है आपका गतिशील होना, आपका एक्टिव होना, आपका चीजों के प्रति जागरूक होना, अवेयरनेस होना, आपका समझदार होना। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। एक स्मार्ट व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका आत्मविश्वास। दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी के कारण कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में एक स्टेप पीछे रह जाते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से बड़े पहाड़ का भी सीना चीरा जा सकता है। दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी के कारण ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश के बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं। अपने आत्मविश्वास के कारण ही लोग मंगल ग्रह पर पहुंच गए। ये जमीन पर पैर रखने वाला इंसान आसमान की सातों ऊंचाइयों को फतेह कर रहा है तो केवल अपने आत्मविश्वास के कारण ही। दोस्तों, ये उनका आत्मविश्वास ही था जिसकी वजह से माझी ने पहाड़ का भी सीना चीर दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साला। सब राज्य खुश है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो अगर आपके अंदर एक आत्मविश्वास है ना, तो आपके चेहरे पर वो तेज बनकर दिखता है और आपके कार्य करने के तरीकों में भी वो दिखता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंट, टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्फिडेंट के ऊपर काम कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। इसके लिए आप छोटी छोटी चीजों पर अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। किसी एक फील्ड के ऊपर काम करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है वो है आपका नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आपका ज्ञान ही आत्मविश्वास की पहली पायदान है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई आत्मविश्वास नहीं आएगा। राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर नॉलेज। किसी एक फील्ड के अंदर अपने स्ट्रेंथ को जानकर किसी एक फील्ड के अंदर आप नॉलेज गेन कीजिए। आत्मविश्वास तभी आता है जब आपको चीजों के बारे में एक नॉलेज होती है, जब आप जानकार होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, किसी एक फील्ड के अंदर आपको जानकारी होती है। तो 3 है बोले कम और सुने ज्यादा।
एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें। हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ऑडियंस चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने, लेकिन हम क्या, हम तो बस अपने ही गाए जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप बोले कम और सुने ज्यादा, लोगों की बातों को सुनने की आदत डालिए। इससे आप लोगों की नजर में एक अच्छे इंप्रेशन को क्रिएट कर पाएंगे। भगवान ने आपको एक मुंह और दो कान दिए हुए, क्यों? क्योंकि आप बोले कम और सुने डबल। तो जितना हो सके सुनने की आदत डालें, उसके बाद ही अपने बातों को आप दूसरे के सामने रखने की कोशिश करें। नंबर 4 है कि आपका बॉडी लैंग्वेज। एक स्मार्ट व्यक्ति की जो सबसे बड़ी पहचान होती है ना, वो उसका बॉडी लैंग्वेज ही होता है। आप बड़े से बड़े धुरंधर को, बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर को देखिए, वो जाने जाते हैं तो केवल अपने बॉडी लैंग्वेज से ही जाने जाते हैं। उनका स्टैंडिंग पोजीशन, उनका सिटिंग पोजीशन, उनका वॉकिंग में चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, जब आप कहीं स्पीच दे रहे होते हैं, जब आप कहीं अपने आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, जब आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो वहां पर 7% आपकी बॉडी लैंग्वेज ही मायने रखती है। केवल 7% ही आपका कंटेंट काम आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आप अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए, जिससे आप अपनी स्मार्टनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। 5th पॉइंट है नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एक स्मार्ट व्यक्ति बनने के लिए ना, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ और आपको अपनी वीकनेस के बारे में जानना होगा। एक स्मार्ट व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में उनको पता होता है। हम लाइफ में ना, हम जिंदगी में बहुत देर कर देते हैं अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानने के लिए। अगर आप गूगल करेंगे तो यही पाएंगे कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानकर अपनी पर्सनल ग्रोथ करना एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता है कि हाँ मैं किन चीजों में अच्छा हूं, तो आप अपने काम को सही तरीके से कर पाएंगे। और अपनी कमजोरियों के बारे में जानकर आप उसके ऊपर डेली उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो मैं बोलने में काफी बहुत अच्छा हूं। मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। मैं किसी के सामने बोलने में घबराता नहीं। दैट इज माय स्ट्रेंथ पॉइंट, राइट। अगर मैं अपने वीकनेस की बात करूं तो मेरे अंदर थोड़ी सी शर्मीलापन है। मैं थोड़ा साइनेस पर्सन हूँ। उन जगहों पे भी मैं थोड़ा साइनेस हो जाता हूँ, शर्मा जाता हूँ, जहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानकर आप अपने कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये 5 टिप्स आपको कैसे लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने पास तक सीमित मत रखिए, उनकी भी पर्सनालिटी को डेवलप करवाइए। और ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम फिर एक ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।